हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। इराक में आईएसआईएस के दूसरे सबसे मजबूत किले फलूजा को वापस छीनने का फौजी अभियान शुरू हो चुका है। सीरियाई फौजों ने आईएसआईएस की राजधानी रक्का के चारों तरफ घेरा डाल दिया है। बगदादी पर कहर तब टूटा जब आईएसआईएस के 15 बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। खजाना खाली हो गया है। करोड़ों डॉलर की नकदी जमा रखने वाले बैंक हवाई हमलों में तबाह हो गए। तेल के काले कारोबार की कमर टूट गई। आईएसआईएस के इलाके से आ रही खबरों के मुताबिक खाली हो गया है बगदादी का खजाना। जंग लड़ने के लिए भी नहीं बचा पैसा। लड़ाके छोड़ रहे हैं कंगाल बगदादी का साथ। इन हालात में जंग जारी रखने के लिए इस्लामिक स्टेट की निगाह अब 1800 गुलाम लड़कियों पर आ टिकी है। ह्यूमन राइट वॉच नाम की संस्था के मुताबिक इन 1800 लड़कियों को इस्लामिक स्टेट ने यजीदी आबादी वाले इलाकों से पकड़कर गुलाम बनाया है। अब तक उन्हें बगदादी के लड़ाके सेक्स गुलाम की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, बेच खरीद रहे थे, लेकिन अब खाली खजाना भरने के लिए बगदादी ने लड़कियों का ऑनलाइन बाजार सजा लिया है। आईएसआईएस के लड़ाके खुलेआम सोशल साइट्स पर बेच रहे हैं सेक्स गुलाम। ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक खोजी रिपोर्ट में। कैद में हैं 1800 गुलाम लड़कियां। हैवानों के हाथों बेच दी जाएंगी वो। सबसे पुराने धंधे में उतरा आईएसआईएस। बगदादी का बाजार। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। जैसे बुझने से पहले आग की लपटें तेज जलने लगती हैं, वही हाल इस्लामिक स्टेट का है। इराक और सीरिया की फौजों के आखिरी हमले से बचने के लिए बगदादी पैसे के जुगाड़ में जुटा है और कई तरीके आजमाने के बाद वो पुराने धंधे पर उतर आया है। अब तक इस्लामिक स्टेट के लड़ाके आपस में सेक्स गुलामों की खरीद फरोख्त करते थे, लेकिन अब आईएसआईएस ने ऑनलाइन मंडी खोल ली है। 1800 लड़कियां उसके कब्जे में हैं, जिनमें से कुछ की बोली लगाने के लिए शुरू हो गया है बगदादी का बाजार। आतंक के इस्लामिक स्टेट का स्वघोषित खलीफा अबू बकर अल बगदादी बेरहम, सनकी, खूंखार, हत्यारा, ऐसे तमाम शब्द इस शख्स के लिए हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा गुनाह है औरतों की आसमत का लुटेरा। इस्लामिक स्टेट के सनकी हत्यारे अपनी हुकूमत वाले इलाकों में आज भी महिलाओं की लगाते हैं बोली। सरेआम नीलाम की जाती हैं बेटियां। ये तस्वीरें 1 साल पहले लंदन में आईएसआईएस के सेक्स बाजार के नाट्य रूपांतरण की हैं, लेकिन हकीकत इससे भी ज्यादा खौफनाक है। अबू बकर अल बगदादी के हुक्म पर इस्लामिक स्टेट के लड़ाके जंग में जीती गैर मुस्लिम औरतों को अपना सेक्स गुलाम बना लेते हैं। आतंकियों ने सेक्स गुलामों पर ऐसे ऐसे जुल्म ढाए हैं कि जिन्हें सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। एक यजीदी महिला को 10 आईएसआईएस आदमियों के हवाले कर दिया जाता था। हमें सिर्फ 10-12 डॉलर में बेच दिया जाता था। उन्होंने महिलाओं को 2 हिस्सों में बांटा। उन्होंने जवान महिलाओं को उन महिलाओं से अलग किया जो शादीशुदा थीं और जिनके बच्चे थे। फिर वो जवान लड़कियों को अपने साथ ले गए। उनमें से तो कुछ सिर्फ 11-12 साल की बच्चियां थीं जो आज तक लापता हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये वो दर्द है जिसे इन महिलाओं ने जिया है, जिसे झेला है। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब 12-13 साल तक की बच्चियों से दर्जन वहशियों ने महीनों तक दिन रात बलात्कार किया है। इस्लामिक स्टेट का सबसे खौफनाक जुल्म टूटा है प्राचीन यजीदी समुदाय की औरतों पर, जिन्हें कभी एक पिस्तौल के बदले या सिगरेट के एक पैकेट के बदले बेचा और खरीद लिया जाता था। हालांकि पिछले 1 साल की जंग के दौरान
इस्लामिक स्टेट का बहुत सा इलाका छीना जा चुका है और बगदादी अब पहले की तरह औरतों पर जुल्म सितम करने की हालत में नहीं है। फिर भी जहां जहां ISIS का राज कायम है, वहां औरतों पर दिन रात हो रहा है जुल्म। ह्यूमन राइट वॉच नाम की संस्था के मुताबिक अभी भी बगदादी के सन की हथियारों की कैद में हैं करीब 1800 सेक्स गुलाम। और खबर यह है कि जंग के बढ़ते खर्चे को पूरा करने के लिए इस्लामिक स्टेट ने अब 1800 सेक्स गुलामों को खुले बाजार में बेचने का फैसला कर दिया है। इसी मकसद से बगदादी के सिरफिरों ने खोल ली है सेक्स गुलामों की ऑनलाइन मंडी। ये तस्वीर इस्लामिक स्टेट के आतंकी अबू असद अलमानी के फेसबुक पेज की है। जर्मन मूल की ISIS आतंकी अलमानी ने मई में अपने फेसबुक पेज पर एक लड़की की फोटो पोस्ट की थी। तस्वीर में दिखने वाली लड़की का चेहरा नकाब से ढका हुआ था, लेकिन फोटो के नीचे अलमानी ने लिखा था, इस गुलाम को खरीदने की सोचने वालों के लिए इसकी कीमत $8,000 है। $8,000 यानी करीब 5,30,000 रुपए। एक औरत की आबरू की यही कीमत लगाई है बगदादी के इस सिरफिरे ने। इसके बाद अलमानी ने एक दूसरी महिला की तस्वीर भी पोस्ट की और उसकी भी इतनी ही कीमत लगाई। ISIS के इस ऑनलाइन बाजार के खुलने के बाद मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दावा किया कि बगदादी अब सेक्स गुलामों को किसी को भी खरीदने बेचने के धंधे में उतर गया है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टीवन स्टेनलिस्की ने बताया, इस्लामिक स्टेट के पास पैसों की कमी हो रही है। इस वजह से ISIS को पैसे के लिए नए नए तरीके खोजने पड़ रहे हैं। सेक्स स्लेव बेचना भी उन्हीं में से एक तरीका है। महिलाओं की खरीद और बिक्री की बात सुनकर हो सकता है कि आपको हैरानी हो, लेकिन इस्लामिक स्टेट इसे गलत नहीं मानता। साल 2015 में इस्लामिक स्टेट ने बाकायदा बयान जारी कर कहा था कि सेक्स स्लेव पुरानी इस्लामिक परंपरा का हिस्सा है और उसे ऐसा करने में कोई शर्म नहीं है। इस्लामिक स्टेट के गुलामों की मंडी का सच पहली बार पुख्ता तौर पर 18 महीने पहले दुनिया के सामने आया। एक वीडियो था जिस वीडियो के अंदर सेक्स गुलामों की मंडी में आतंकी खरीद फरोख्त करते हुए नजर आ रहे थे। अब इनमें से एक आतंकी की नई तस्वीर सामने आई है। उसका जो अंजाम हुआ है शायद उससे भी बुरे अंजाम बगदादी का हो सकता है, उसके साथ के लोगों का हो सकता है। लेकिन पहले देखिए इस आतंकी का क्या हुआ। इराकी फौजियों के बीच शरीफ इंसानों की तरह खड़े इस शख्स को देखिए और अब देखिए ये वीडियो। कुछ समझ में आया? चलिए एक बार दोबारा दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। जी हां, आपने सही पहचाना है। इराकी फौज ने जिसे मैदान जंग से भागते हुए गिरफ्तार किया है, ये वही शख्स है जो वीडियो में भी नजर आ रहा है। यहाँ इराकी फौजों के बीच शांति से खड़ा ये शख्स वीडियो में बहुत बेशर्मी के साथ सेक्स स्लेव की खरीद फरोख्त के लिए मोल भाव कर रहा है। करीब 18 महीने पहले का ये वीडियो इराक के मोसुल का है, जहां एक हॉल में इस्लामिक स्टेट के आतंकी यजीदी और ईसाई सेक्स गुलामों की खरीद फरोख्त के लिए इकट्ठा हुए थे। सुनिए कैसे ये बेशर्म लोग गुलामों के बाजार में औरतों को सामान की तरह बेचने और खरीदने की बात कर रहे हैं। आज गुलाम बाजार का दिन है। आज वो दिन है जब ये आयत लागू होती है कि वो जिनका पत्नियों और गुलामों पर अधिकार है, उन्हें इसका दोषी नहीं ठहराया जाएगा। आज ऊपर वालों की मर्जी से बंटवारे का दिन है। हर शख्स को उसका हिस्सा मिलेगा। इस वीडियो में सबसे ज्यादा जोश के साथ सेक्स गुलाम को खरीदने की बात वही आतंकी करता नजर आ रहा है जिसे अब इराकी फौजों ने मैदान जंग से भागने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया है। ये आतंकी कहता है कि वो उसी गुलाम को खरीदेगा जो दिखने में अच्छी होगी। कीमत इस पर निर्भर करती है कि वो दिखती कैसी है। अगर वो 15 साल की है तो मैं उसके दांत देखूंगा। अगर उसकी आंखें नीली हैं, अगर उसके दांत ही नहीं होंगे तो आखिर मैं उसे क्यों खरीदूंगा। जी हाँ, ये इस्लामिक स्टेट की सेक्स की मंडी का सबसे खौफनाक सच है। संयुक्त राष्ट्र के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज भी लगे हैं जिसमें इस्लामिक स्टेट ने औरतों की खरीद फरोख्त की बाकायदा रेट लिस्ट तय कर रखी है। जरा नजर डालिए इंसानों को जानवर की तरफ बेचने वाले इस रेट लिस्ट पर।
सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर किस बर्बर दुनिया में जी रहे थे इस्लामिक स्टेट के आतंकी। 40 से 50 साल की महिला की कीमत 50,000 इराकी दिनार यानी 2,644 रुपए। 30 से 40 साल की महिला की कीमत 75,000 दिनार यानी 3,920 रुपए। 20 से 30 साल की लड़की की कीमत 1 लाख दिनार यानी 5,194 रुपए। 10 से 20 साल की लड़की की कीमत 1.5 लाख दिनार यानी 7,840 रुपए। और 9 साल से कम उम्र की बच्चियों की कीमत सबसे ज्यादा यानी 2 लाख दिनार, जिसका मतलब 10,388 रुपए थी। कमोबेश बगदादी की हुकूमत वाले इलाके में ये रेट लिस्ट अभी भी लागू है, लेकिन जब से बगदादी ने सेक्स गुलामों का ऑनलाइन बाजार खोल दिया है तब से दाम बढ़ा दिए हैं। आतंकी अबू असद अलमानी के फेसबुक पेज के मुताबिक सेक्स स्लेव्स की कीमत 5 लाख रुपए तक पहुंच गई है, क्योंकि पहले जहां इस्लामिक स्टेट के कब्जे में करीब 25,000 लड़कियां थी, वहीं अब सिर्फ 1,800 लड़कियां ही उनके कब्जे में हैं। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस्लामिक स्टेट की जुल्म की हुकूमत में एक तरफ महिलाओं को सिर से लेकर पांव तक खुद को ढकने के लिए मजबूर किया जाता है, तो दूसरी तरफ महिलाओं पर जुल्म किया जाता है, उनकी आबरू का सौदा किया जाता है। खास बात यह है कि इस मामले में खुद इस्लामिक स्टेट का स्वयंभू खलीफा अबू बकर अल बगदादी भी कम नहीं है। खबरों के मुताबिक ISIS के लड़ाकों के चंगुल में फंसने वाली बहुत सारी महिलाओं को बगदादी के हरम में पहुंचा दिया जाता है। बगदादी इन औरतों को गुलामों की तरह रखता है और बार बार वो वहां बलात्कार का शिकार होती हैं। इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों के लिए बगदादी खलीफा है, लेकिन बाकी दुनिया की निगाहों में बलात्कारी है बगदादी। बगदादी ने कई महिलाओं का बलात्कार किया। खूंखार बगदादी का ये दुष्कर्मी चेहरा तब खुलकर सामने आया था जब उसके चंगुल से बचकर आई एक यजीदी लड़की ने अपनी आप बीती दुनिया को सुनाई। दुनिया इसे इसके बदले हुए नाम जीनत के तौर पर जानती है। जीनत ने अमेरिकी चैनल CNN को बताया था कि इस्लामिक स्टेट के चंगुल में फंसने के बाद बगदादी से उसकी पहली मुलाकात कैसे हुई। The first time he came, I was sitting and crying. He came close to me and called over the man who was in charge of the house. When I stood up, he looked at me and told the guard, "Take this girl away and put her to the side." इसके बाद जीनत को बगदादी के घर में गुलाम बना लिया गया। जीनत तब 15 साल की ही थी, लेकिन बगदादी उसके साथ बार बार बलात्कार करता था। जीनत ने यह भी बताया कि कैद के दौरान ही उसकी मुलाकात अमेरिकी राहत कर्मी कायला जीन म्यूलर से हुई थी। बगदादी ने कायला को भी अपना सेक्स गुलाम बना रखा था। कायला महज 26 साल की थी। गृह युद्ध में फंसे सीरिया के युद्ध पीड़ितों की मदद करने के लिए अमेरिका की एरिजोना में रहने वाली कायला एलेप्पो पहुंची थी, लेकिन उसे IS के आतंकियों ने अगवा कर बगदादी के हवाले कर दिया। बगदादी ने कायला का भी बलात्कार किया और ये बात जीनत को खुद कायला ने बताई थी। When Kayla came back to us, we asked her, "Why are you crying?" And Kayla told us, "Baghdadi said, I am going to marry you by force. You're going to be my wife. If you refuse, I will kill you." She was telling me everything. बगदादी कायला पर कैसे बर्बर तरह से जुल्म करता था, अब ये कहानी भी दुनिया के सामने आ चुकी है। कायला की उंगलियों के नाखून तक उखाड़ दिए गए थे। जीनत ने बताया कि उसने कायला से भी अपने साथ भाग जाने को कहा था, लेकिन कायला तैयार नहीं हुई। वो एक शख्स की मदद से फरार होने में कामयाब रही, लेकिन कायला का अंजाम बुरा हुआ। Parents received a private message from her ISIL captors. कायला के माता-पिता को ISIS से मिले पत्र में कायला की मौत की पुष्टि की गई थी, जिस पर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी मुहर लगाई। मौत की वजह अब तक स्पष्ट नहीं है। The information that they reviewed did not allow them to arrive at a conclusion about her precise cause of death. कायला के परिवार को यकीन था कि एक औरत होने के नाते बगदादी उसे मारने की कायरतापूर्ण हरकत नहीं करेगा, लेकिन 18 महीने बाद 10 फरवरी 2015 को इस परिवार को ISIS का ईमेल पर एक पैगाम मिला, जिसमें कायला की मौत की जानकारी दी गई थी।